कि पेपर लीक होता कैसे है, पहले इसको समझिएगा। ये झारखंड में केवल सीजीएल का मामला नहीं कि पेपर लीक होने का है या क्वेश्चन सेट होने का है या नौकरियां बेचाने का है, केवल एक का मामला है। चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे डिप्लोमा का मामला हो, चाहे हमारा जो जेएसएससी कार्यालय है या जेपीएससी कार्यालय, जेएसएससी कार्यालय में जो अभी 32 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें से 32 कर्मचारी में एक सदस्य, एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य होते हैं, लेकिन वहां पर एक ही सदस्य है। आने टोटल सारे बिहारी रहेंगे तो किसी ना किसी चाचा, मामा, फूफा के लड़के को सेटिंग करवाएंगे। 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया में एग्जाम सेंटर जाने से पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार कहाँ होता है, तो जेरोक्स दुकान में तैयार होता है। जेरोक्स उसका एजेंसी का रहे चाहे जिसी का रहे। अब जेरोक्स को छापने के क्रम में वो पेपर क्या होता है, लीक हो जाता है, आउट हुआ है। पहला देखिए, सीजीएल झारखंड अलग हुए आज हो गया 24 साल, और सीजीएल का एग्जाम पहली बार हुआ 2012 में, 2012 के बाद में 2014 में, और 2014 के बाद 2024 तक हो भी नहीं किया, तो 8 साल कैसे हुआ, 10 साल हो गया ना। तो 2014 में फॉर्म होने के बाद 15 में फिर से आया, फॉर्म भराया, फॉर्म भराने के बाद हुआ 2016 में एग्जाम हुआ, रद्द हो गया। फिर उसी फॉर्म को 2019 में निकाला गया रघुवर दास की सरकार में। रघुवर दास ने चुनाव के टाइम में, जब नवंबर में चुनाव था तो अक्टूबर में उसने फॉर्म निकाल दिया अपना रोटी सेकने के लिए। 2019 में वो चुनाव वो एग्जाम नहीं हो पाया, और जब एग्जाम नहीं हो गया, सरकार बदल गई। फिर वो हेमंत सोरेन की सरकार आई, 2022 में उसी फॉर्म को निकाले, जो सीजीएल 2019 में निकला था उसी को 2022 में निकाली। फिर किसी कारण से रद्द कर दिया गया, और फिर 2023 में निकाला गया, फिर उसी फॉर्म को भरा गया। यानी एक फॉर्म को कंप्लीट करने में, एक सीजीएल को कंप्लीट करने में 4 बार फॉर्म को भराया गया, 4 बार फॉर्म को भराया गया, 4 बार रद्द किया गया। उसके बाद ये 2024 में हुआ, और 2024 में देखते हैं कि 28 तारीख को था, 28 जनवरी 2024 को, और पेपर लीक हो गया। अब मामला यहाँ समझ में आता है कि पेपर लीक होता कैसे है, पहले इसको समझिएगा। ये झारखंड में केवल सीजीएल का मामला नहीं कि पेपर लीक होने का है या क्वेश्चन सेट होने का है या नौकरियां बेचाने का है, केवल एक का मामला है। चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे डिप्लोमा का मामला हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का मामला हो, सब में कमोबेश यही स्थिति है। कारण जब जड़ में जाकर देखिएगा तो इसका एक कारण है। देखिए, हमारा जो जेएसएससी कार्यालय है या जेपीएससी कार्यालय, जेएसएससी कार्यालय में जो अभी 32 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें से 32 कर्मचारी में एक सदस्य, एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य होते हैं, लेकिन वहां पर एक ही सदस्य है। आने टोटल 32 कर्मचारी के भरोसे 7.5 लाख स्टूडेंट है। अब 7.5 लाख स्टूडेंट 32 कर्मचारी कैसे हैंडल करेंगे? वो क्या करती है, सरकार कोई भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए खुद से कंडक्ट नहीं करती है, वो एग्जाम एजेंसी को देती है, मतलब सरकार कंडक्ट कराने के लिए। अब क्या है, जेएसएससी के कार्यालय के निर्देशानुसार वो टेंडर निकलता है। टेंडर के बाद क्या हो रहा है कि जो एजेंसी को काम मिल रहा है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो बिहार के एजेंसी को मिल रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो सबसे दयनीय बात जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है कि जिस टेंडर को बिहार के टेंडर को मिल रहा है सेटिंग के हिसाब से, वो टेंडर किसको दिया जाए, जो बिहार सरकार ने जिस एजेंसी को वहां पर बैन करके रखा है, ब्लैक लिस्टेड करके रखा है, उन कंपनियों को मिल रहा है। कारण समझने पर, कारण को अगर जांचने पर हमें पता चला कि जैसे मान लिया जाए किसी को, एजेंसी को अगर 1 करोड़ रुपया दिया गया है एग्जाम लेने के लिए, तो 1 करोड़ रुपया में वहां पर वो लोग जानबूझ के वैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो उसको परसेंटेज दे सके, विधायकों को, मंत्रियों को, ऑफिसर को, उसमें परसेंटेज बटा हुआ रहता है, इसलिए ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को मिल जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि अब कंपनी, बाहर के कंपनी, यानी बिहार के, खास करके बिहार के एजेंसी को ही मिलना है। अब बिहार के एजेंसी को मिलेगा तो उसमें एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले जितने भी लोग हैं उस एजेंसी में, वो सारे के सारे बिहारी हैं। अब सब सारे के सारे बिहारी रहेंगे तो किसी ना किसी चाचा, मामा, फूफा के लड़के को सेटिंग करवाएंगे। 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया में एग्जाम सेंटर जाने से पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार कहाँ होता है, तो जेरोक्स दुकान में तैयार होता है। जेरोक्स उसका एजेंसी का रहे चाहे जिसी का रहे। अब जेरोक्स को छापने के क्रम में वो पेपर क्या होता है, लीक हो जाता है, आउट हो जाता है, और वो बेच दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण आपका सीजीएल है। अब इस तरह से बिकने के कारण, मान लीजिए आप अशोक महतो है, अशोक महतो को मान लिया जाए 1 लाख रुपया में हम पेपर बेच रहा है, तो अशोक महतो क्यों चाहेगा कि केवल 1 लाख रुपया हम ही भरे? तो अशोक महतो 2 लोगों को और सेटिंग करता है, चाहे अशोक रजक 2 लोगों को और सेटिंग करता है, और 50-50 हजार लोगों को क्वेश्चन बैठ देता है। अब क्या होता है, पूरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से वायरल हो जाता है। और ये घटना नहीं है, आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देखे होंगे, जब हुआ और बाद में यही चोरी के कारण रद्द हो गया। आपका जेपीएससी में भी इसी तरह धांधली हुआ था। एक सेंटर से करीब 57 लोग पास हो गए थे, एक क्लास से 57 लोग पास हो गए थे, फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर रद्द किया। तो कमोबेश सभी स्थिति यही है। इसलिए अगर इसमें सुधार करना है तो सबसे पहले सर्व जड़ में सुधार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम होने के बाद जो सेटिंग वेटिंग का जो घटना चलता है वो ज्यादातर बिहार से चल रहा है। अभी देखे होंगे अखबारों के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा कि एक श्याम कुमार नाम का एक लड़का था
जो धनबाद में जिसका सेंटर पड़ा था, वो क्या किया था, वो 1,60,000 रुपया में वो दूसरे के बदले एग्जाम देने के लिए आया था। वो बिहार का वो लड़का था, वो बिहार का लड़का था। और जितना भी क्वेश्चन वायरल हुआ, जितना सेटिंग हुआ, ये सारा कहां से रचा गया था? ये सारे एग्जाम माफिया जो बैठे हुए थे, जो चोरी के माफिया बैठे हुए थे, कहां बैठे हुए थे? पटना में बैठे हुए थे, दीघा में बैठे हुए थे, वहां से सारा सेटिंग वेटिंग चल रहा था। वो लोग पटना और दीघा से सारे लड़कों को लेके आते हैं गया में एक बैंकेट हॉल में रुकवाया जाता है। उन लड़कों को क्वेश्चन आंसर रटवाया जाता है। फिर वही माफिया जो है, चोरी वाले जो माफिया हैं, वो फिर रांची की ओर कुछ करते हैं और रांची में फिर उस तरह से धड़ल्ले से कार्यक्रम होता है। तो सबसे पहले ये सरकार को ये जो नकल विरोधी कानून बनाया है, इन नकल विरोधी कानून को साथ हमको नहीं लगता है कि नकल विरोधी कानून जो बनाया गया है ये यहाँ के चोरी को रोकने के लिए बनाया। हमें लगता है ये चोरी को रोकने के लिए नहीं, ये आंदोलन को रोकने के लिए बनाया गया था। अगर ऐसा होता तो जो 10 करोड़ का जो जुर्माना है, अभी तक क्यों नहीं केस हुआ? उन लोगों पर जांच क्यों नहीं बैठा? क्यों नहीं पकड़ाया? वो एजेंसी को बैन क्यों नहीं किया गया? उस एजेंसी से ऐसी टेंडर छीन के और दूसरी एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया? तो सरकार को अगर फेयर करना है, पारदर्शिता एग्जाम में लाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उन एजेंसियों के टेंडर को रोकना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि सरकार को खुद से कंडक्ट करवाना चाहिए। और कंडक्ट कराने से पहले हम तो सरकार को कहते हैं कि देखिए, अभी 2015 में जब फॉर्म भराया था तब 2 लाख मात्र स्टूडेंट थे। आज 2010 साल में कितना 7 लाख स्टूडेंट हो। मान कहे कि कोई बैरियर ही नहीं है। उस समय रघुवर दास ने 1985 ला के कम से कम बनियान पहनाने का काम किया था। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम बनियान पहनाया था। अब इसने क्या कर दिया? नंगा कर दिया पूरी तरह से। अब नंगा कर दिया तो ठंडा गर्मी बरसात तो लगबे न करेगा। तो सीधी सीधी बात है भैया, बनियान था वो भी उतार दिए। तो भैया 1985 था वो खत्म कर दिया और 1932 भी लागू नहीं किए। तो भेड़िया धसान की तरह बाहरी लोग आके घुस जा रहे हैं। तो सबसे पहले झारखंडियों को 1932 के आधार पर स्थानीय निर्गत करे, स्थानीय के पर नियोजन बनाए। नियोजन उसने मैट्रिक इंटर ही बनाया था रघुवर दास ने, लेकिन मैट्रिक इंटर में भी बहुत सारा बैरिकेडिंग लगा था, बहुत सारा घोरना जो था घोराया था, घोरा गया था। उसके कारण बहुत सारे कम छात्र आए थे। लेकिन देखिए वो बैरिकेडिंग हटा और किस तरह से भेड़िया दासान की तरह लोग घुस गए। तो सबसे पहले सरकार को इस पे कोशिश करना चाहिए कि उस एजेंसी से छीन ले और सरकार खुद से कंडक्ट करवाने का सोचे। जैसे रघुवर दास के कार्यकाल का हम उदाहरण देते हैं, वहां पर दरोगा का वैकेंसी हुआ, पीजीटी का वैकेंसी हुआ, लेकिन वैकेंसी हुआ, लेकिन इस तरह से त्रुटियां नहीं हुई, इस तरह से गड़बड़ी नहीं हुई, इस तरह से पेपर लीक नहीं हुआ, इस तरह से सेटिंग वेटिंग नहीं चला था। कम से कम अगर सलाह होगा तो थोड़ा बहुत चला होगा, हम ये नहीं कहते कि नहीं चला होगा, लेकिन इतना नहीं चला था, इतना बड़ा धांधली नहीं है। देखिए एक युवा पीढ़ी जो है, मतलब पूरा झारखंड का एक युवा पीढ़ी जो है, वो 10 साल एक एग्जाम को तैयारी करने में खपा देता है, पूरा जीवन काल में मात्र एक सीजीएल दे पाएगा, एक या दो जेपीएससी दे पाएगा। तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा? जो छात्र बैठा हुआ है, जो हर साल जो एग्जाम होना चाहिए 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, वो सीधे 10 सालों में होगा, तो छात्र कहाँ जाएगा? उसका भविष्य कहाँ जाएगा? सोचने वाला विषय है। कोई भी सरकार हो, किसी भी की सरकार बने, कभी भी युवा पीढ़ी का उसका समय लौटा के नहीं दे सकता है। समय बहुत कीमती होता है, एक बार चला गया तो चला ही गया, और उसके आस में उसका पूरा परिवार लगा हुआ रहता है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा का नौकरी लगेगा। और कितना तड़प के बात है, कितना दुखद बात है कि एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, 3.5 लाख स्टूडेंट भाग लेता है। एग्जाम से जैसे सेंटर से बाहर निकलता है, उसको पता चलता है कि जो एग्जाम हम दे के निकले हैं वो रद्द हो गया। कितना उसके दिल में क्या क्षति पहुंचा होगा, कितना दर्द महसूस होगा, कितना पीड़ा महसूस होगा, वो वही जानता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजारों में, पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजारों में, अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में। और हम हमेशा कहते हैं, आनंद गौड़वी जी की एक बहुत अच्छा लाइन है, वो हमेशा कहते थे कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, वो युवा पीढ़ी के बारे में कह रहे हैं कि जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। ये कितनी बात उन्होंने आदम गौड़वी जी ने कब कह के गई थी, और आज कमोबेश आज भी लागू है, कल भी लागू रहेगी, अगर सिचुएशन नहीं सुधरती है तो 4 तारीख